नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उस्मा से तीसरा वीडियो होगा। इसमें 174 क्वेश्चन था और इस समय हम लोग ये तीसरा वीडियो पढ़ रहे हैं। उसमें 30-30 क्वेश्चन करके पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, ये आपको बताना है। विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है किसके किसके द्वारा से होता है, तो वो आपको देखिए चालन होता है। 3 तरह के, मतलब कि गर्म करने के लिए 3 तरह के होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण होता है। तो इसमें जो होता है यह ठोस में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ठोस में होता है। यह द्रव और गैस में होता है एवं गैसों में होता है। इससे जो होता है संवहन के द्वारा गैसों में जो ऊष्मा आदान प्रदान होता है, इसके द्वारा द्रव में, और गैस में होता है किसके द्वारा, तो संवहन के कारण के। और विकिरण के द्वारा जो होता है, वह जो होता है विकिरण के द्वारा, यह होता है सूर्य के प्रकाश जो होता है वायुमंडलीय जो गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से, वह विकिरण के द्वारा होता है। इसमें गैस हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें अक्सर यही होता है, विकिरण के द्वारा ही मतलब कि हमारा वायुमंडल गर्म होता है। कह रहा है कि केतली जो होती है, केतली में पानी गर्म होता है किसके द्वारा। देखिए, ठोस के द्वारा होगा नहीं, यह जो हो जाएगा द्रव है, यानी कि संवहन के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य की ऊष्मा जो है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचारण के माध्यम से आता है। तो 3 ही आता है, संवहन हो गया, विकिरण हो गया और चालन हो गया। इन तीनों में से किस में से एक होगा, तो उसमें विकिरण के द्वारा होता है। इसको कई बार हम रटवा रहे हैं कि आप लोगों को याद रहे। देखिए, सूर्य के प्रकाश से जब हम ऊष्मा आती है तो हमारे पृथ्वी जो है, वायुमंडल जो गर्म होता है, विकिरण के द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा के स्थानांतरण में किस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसमें से आपको बताना है। ऊष्मा के स्थानांतरण में किस विधि की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, माध्यम की आवश्यकता मतलब कि ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में से माध्यम में से कोई आवश्यकता है कि नहीं है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें ठोस की आवश्यकता जरूर होती है, ठोस से ठोस में जाने के लिए। इसमें होता है गैस और द्रव होता है एवं द्रव होता है, द्रव। और उसके बाद से विकिरण जो होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर जो ऊष्मा ले आता है, यह सूर्य जो गर्मी हमारा वायुमंडल होता है, गर्म हो जाता है, यानी कि ऊष्मा यानी कि गर्म हो जाता है, वह विकिरण के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण में किस विधि के माध्यम से माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, तो वह विकिरण जो होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा ऊष्मा संचरण की विधि जिसमें माध्यम में कण गति नहीं करते हैं। जो कण है गति नहीं करते हैं, तो इसमें देखिए ठोस हो गया, संवहन हो गया, विकिरण, इसमें विकिरण हो जाएगा। कह रहे कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण जो है गति नहीं करते हैं, वो कौन सी विधि है, तो यह विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ये आपको बताना है। चालक यानी कि ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है, जल है, पारा है और लकड़ी और चमड़ा है। तो वो सर्वोत्तम जो चालक जो हो जाएगा वह पारा हो जाएगा। कारण क्या है, सर्वोत्तम जो चालक है, यह -39 से लेकर के यह कितना तक, 350 तक डिग्री सेल्सियस तक यह माप सकता है। और यह हल्का भी गर्म होता है। जैसे जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर आप लोग जानते भी होंगे, थर्मामीटर में पारा का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए कि हल्का भी अगर गर्म होगा तो वह अच्छा चालक होने के कारण से वह फैलता है, यानी कि प्रसार करता है। तो इसमें आंसर बी से हो जाएगा। जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, पारा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। जो चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। जो बोलोमीटर है, याद रखिएगा, यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा। यानी कि बोलोमीटर जो है, ऊष्मीय विकिरण को मापने की विधि होती है। ऑप्शन यह सी से हो जाएगा। यानी कि बोलोमीटर जो एक मापन युक्ति है, और यह जो मापता है किसको, यानी कि डिवाइस है, वह ऊष्मीय विकिरण को मापता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठंडे के दिनों में लोहे के टुकड़े, मतलब लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े प्रातः काल छुए तो लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंड लगता है, क्योंकि यह ऊष्मा जो होता है, उस ऊष्मा का सुचालक होता है। लोहा जो होता है ना, सुचालक का अच्छा चालक होता है और लकड़ी की तुलना में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमस्थित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है। तो देखिए, क्या होता है कि जैसे आप हमारा पृथ्वी पर क्या होता है, जैसे पानी में क्या होता है, जल जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम, मतलब उसका घनत्व होता है। तो 4 डिग्री अधिकतम होने के कारण, यानी कि सघनता होने के कारण से ऐसा होता है कि ऊपरी सतह बर्फ बन जाता है और निचली सतह जो होती है वह पानी जैसा ही रहता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर उसकी हवा का क्या प्रभाव पड़ेगा। एक टेबल पंखे को गर्म हवा में चलाने पर क्या होगा, तो वो गर्म होगी। जैसे घर्षण होगा, किसी भी चीज का अगर घर्षण होगा तो वह गर्म होगा, उसी तरह से एक बंद कमरे में अगर उसको चलाएंगे तो मौसम मतलब कि उसमें जो हवा होगा वह गर्म होगा। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोल दिए जाए तब क्या होगा, तब भी गर्म होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, वह धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाए तो उसका ताप चालकता क्या होगी। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगी। तो ताप चालकता जो होगी, जब भी धातु लगाएंगे तो उसकी ताप चालकता जो होगी अधिक हो जाएगी, अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक मतलब कि जिसे ठंडा पानी है, गर्म पानी है, समुद्र का पानी है, आसित पानी है। ये समुद्र का पानी है जो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होगा, इसलिए कि खारा पानी रहेगा इसमें। ऑप्शन सी से होगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो ये है चालन है, संवहन है और विकिरण है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है, कन्वेक्शन बोलते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो पारा हो जाएगा। ऊष्मा का जो अच्छा चालक जो इसमें से जो दिया हुआ है पारा हो जाएगा, और इसका आंसर ए से हो जाएगा। और पारा जो होता है थर्मामीटर बनाया जाता है पारा का ही, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो यह हो जाएगा अवरक्त किरणें जो होती है ना, उसके कारण से सोलर कुकर को गर्म कर देता है, यानी कि सौर सेल को जो है ना, सौर रेडिएशन को गर्म कर देता है सोलर कुकर को। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा का प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क आने से रोकते हैं, यानी कि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। जो कपड़े होते हैं शीतकाल में पहनते हैं तो वो जो होता है हमारे गर्मी को बाहर नहीं भेजता है, इस कारण से हमारा शरीर गर्म रहता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित होगा, तो इसमें से आपको बताना है। देखिए, ऊपरी सतह जो होगी, ऊपरी जो सतह होता है, जैसे हम लोग छाता देखते हैं, छाता का प्रयोग करते हैं, छाता का तो देखे होंगे कि हम लोग को छाता जो होता है ऊपर काला रहता है और नीचे जो होता है वो उसको सफेद बनाया जाता है, लेकिन वो उल्टा होता है, सफेद ऊपर होना चाहिए, नीचे काला होना चाहिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होगा, तो अधिक गर्मी महसूस करते हैं। जो काले व्यक्ति होंगे अधिक गर्मी महसूस करेंगे। ऑप्शन ए से हो जाएगा। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है। इसका कारण है कि सुबह के समय सूरज की किरणें अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करती है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। श्वेत वस्त्र, तो उसमें क्या होता है ना कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, चाहे गर्मी होता है, वह सफेद रिफ्लेक्शन कर देता है, लेकिन काला जो होता है अवशोषण कर लेता है। इसके चलते वह होता है ना कि शीतल सफेद होता है। इसके लिए ऑप्शन बी से हो जाएगा। उसके पास जो प्रकाश प्रचुरता है वो परिवर्तित कर देता है, तो जो सफेद वस्त्र होता है वह परावर्तित कर देता है, लेकिन काला जो वस्त्र होता है वह ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि अवशोषण कर लेता है। इसी के कारण से गर्मी लगती है। इसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वह ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक या गंभीर होता है। कारण क्या है, तो वह जिससे विशिष्ट ऊष्मा होती है भाप में, इसके कारण यानी कि गुप्त ऊष्मा होने के कारण से होता है। इसका आंसर इसी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाहर सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। ऑप्शन इसमें ठंडा जल हो जाएगा। इसका आंसर सी से हो जाएगा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। इसका नियम जो है किसने दिए थे, तो इनका नियम किरचॉफ ने दिए थे। यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसने नियम दिए थे, तो किरचॉफ ने दिए थे। ऑप्शन ए से हो जाएगा। यह है कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है, तो यह हो जाएगा स्टीफन का नियम होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। स्टीफन का विकिरण जो नियम है वो कौन सा है, तो उसका हो जाएगा टी पावर में रहता है, यह पावर में है 4 हो जाएगा, टी का पावर 4 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा।
यह कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम में तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो न्यूटन के शीतलक नियम है। तो इसका आंसर ए सही जाएगा। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम में तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है न्यूटन के शीतलतम नियम होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। न्यूटन की शीतलन नियम लागू तभी होता है जब क्या होगा? ताप में ज्यादा अंतर न हो। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने से में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 डिग्री सेल्सियस में उसमें कितना हो जाएगा? तो उससे कम लेगा। उससे कम देखिए क्या होता है कि जैसे 90 से 80 जब आ रहा है तो कितना टाइम ले रहा है? 80 जब आ रहा है तो 90 से 80 आ रहा है तो 10 मिनट का टाइम ले रहा है। अगर 80 से 70 जब होगा तो इससे अधिक समय लेगा, 10 मिनट से अधिक समय लेगा। इसलिए कि जस जस वो नीचे जाएगा अधिक समय लेगा। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं, ये आपको बताना है कि थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं, तो वह हो जाएगा दीवार। ऑप्शन ई से हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है किसके द्वारा? तो वह चालन और संवहन और विकिरण से, इन तीनों से रोका जाता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, इसका कारण क्या होगा? क्यों? विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। थर्मल फ्लास्क द्वारा तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा वह आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से प्रविष्ट या रोकती है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। किसी विधि में ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवार की कलई की जाती है, तो वह विकिरण के लिए होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। और किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ऊष्मा लगती है, तो उसका हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। उसका आंसर ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसमें क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होगा? कांच, तांबा, सीसा, जल। इसका जल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होगा जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि व्यवहार किया जाता है। उसका कारण क्या है? तो उसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण से होता है। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। निम्न ताप इंजनों यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, इसमें से रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। निम्न तापीय इंजन यानी कि इंजनों का प्रयोग जो होता है वह रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।